स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. सो देखो, प्लैनेट और स्टार में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्लैनेट के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती और उन्हें हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं स्टार्स. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the heat and light of the stars. These bodies are called planets. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, मरकरी एक्सेट्रा. प्लैनेट्स तो 8 होते हैं. ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मम्मी जस्ट सर्वस नूडल और नट्स. ओके, आई थिंक अब तक ये ट्रिक भी याद हो गई होगी. नहीं हुई तो कर लो याद, क्योंकि ये ट्रिक पे भी क्वेश्चन है. ये है name all the planets according to their distance from the sun. Okay, this we will discuss later. So now let's come to stars. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial body बहुत ज़्यादा बड़ी और गर्म होती हैं और बनी होती हैं गैसेस की और उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है. ऐसी celestial body को हम कहते हैं stars. ठीक है, they are made up of gases and have their own heat and light. These celestial bodies are called stars. Okay, best example है stars का sun. Okay, let's move to second question. What is mean by the solar system? See, solar means something related to sun. Okay, as mentioned in your NCERT. But we will answer this question in this form. मतलब इसकी definition बना के हम इसे आंसर करेंगे. The sun, 8 planets, satellites and some celestial bodies known as meteoroids and asteroids form the solar system. Okay, सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है. हमसे क्वेश्चन पूछा सोलर सिस्टम क्या है, तो हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें मिलके सोलर सिस्टम बनाती हैं. ठीक है, द सन होता है सोलर सिस्टम में. 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जैसे कि मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स. तो आई थिंक इन सब का मीनिंग आपको क्लियर है. मेटेरॉइड्स होते हैं स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स. ठीक है, जो कि मूव करते हैं सन के अराउंड और जो कि कभी कभी आके गिर जाते हैं अर्थ पे और बना देते हैं हॉलो. ठीक है, और रही बात एस्ट्रॉइड्स की, तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को छोड़ के कुछ न्यूमरस टिनी बॉडीज़ जो कि मूव करती रहती हैं सन के अराउंड. ठीक है, और दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में फाउंड होती हैं. ये रहा मार्स, ये रहा जुपिटर, इसके बीच में ये रही एस्टेरॉयड बेल्ट. ठीक है, ये हैं एस्टेरॉयड्स. ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लग रहे हैं प्लैनेट्स के सामने, तो देख लो कितने छोटे होते हैं. ओके, सो और साइंटिस्ट इनके बारे में क्या कहते हैं एस्ट्रॉयड्स के बारे में, कि ये पार्ट थे प्लैनेट्स के जो कि अब एक्सप्लोड हो चुके हैं बहुत साल पहले. ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter. The planets arranged as per their distance from the sun are my very efficient mother just serve us nuts. Okay, या noodles. तो ये ट्रिक है. इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो प्लैनेट्स के नाम है. ठीक है, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. अब मरकरी और मार्स में कंफ्यूज मत हो जाना. माई में फर्स्ट वर्ड है माई ट्रिक का, तो माई में एम और वाई दोनों आते हैं. मरकरी में भी एम और वाई दोनों आते हैं. तो ठीक है, तो पहले मरकरी आएगा, मार्स नहीं आएगा. लेट्स मूव फर्दर. वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो पहली बात तो अर्थ के पास लाइफ सपोर्टिंग गैस है, ऑक्सीजन. और दूसरी बात, अर्थ ऐसी जगह पे प्लेस है सोलर सिस्टम में जो कि ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है वहाँ का टेम्परेचर. ठीक है, इसके पास पानी है और काफ़ी सारी एयर्स हैं, और काफ़ी सारी गैसेस हैं और एयर है. ठीक है, एयर मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस.
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज conditions favorable to support life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. Okay, I think it's also clear. थोड़ा सा समझने के लिए ये समझो, ये सन है, हमें पता है कि इसके पास खुद की हीट और लाइट है क्योंकि ये एक स्टार है, ठीक है जी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देखो अर्थ यहाँ है, ठीक है। तो इसके आगे के प्लैनेट्स देखो आप, मरकरी और वीनस, इन दोनों पे सन का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि अगर तुम यहाँ जाके रहने लग जाओ तुम जा ही नहीं सकते। मतलब इंसान, इमेजिन करो इंसान जाते ही जल गया, ये हिसाब है यहाँ का, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है यहाँ का। और अर्थ के पीछे वाले जो प्लैनेट्स हैं इन तक सन की रेज़ अच्छे से नहीं पहुंच पाती हैं, तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ और सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ तक तुम इमेजिन करो, नेपट्यून पे गए और जाते ही जम गए, जाते ही जम जाओगे तो तुम ऑब्वियसली मर जाओगे, तुम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। वाई डू वी सी ओनली द वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? ये समझने वाली बात है, चैप्टर अच्छे से मैंने समझाया है, वहाँ पे भी जाके समझ सकते हो। वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज हमें सिर्फ एक साइड दिखती है मून की, क्योंकि मून जो है वो मूव करता रहता है अराउंड द अर्थ और 27 दिन में ये अपना एक स्पिन कंप्लीट कर लेता है और ये एग्जैक्टली 27 दिन ही लगाता है हर बार अपना स्पिन कंप्लीट करने के लिए। चैप्टर में समझाया है मैंने। ओके, लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है, यहाँ समझो इस चीज़ को। यूनिवर्स बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सीज से मिलके बना है। मिल्की वे गैलेक्सीज क्या होती हैं मैं चैप्टर में समझा चुकी हूँ। मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट होता है जी अर्थ, और अर्थ में आप रहते हो। मतलब अर्थ में एक कंट्री है इंडिया, उसमें आप रहते हो, ठीक है। उसके भी एक प्रदेश में आप रहते हो। तो यूनिवर्स क्या है? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। सी, ओके। 1 मिलियन का मतलब होता है जी 10 लाख, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का मतलब हो गया कि बहुत सारे मिलियंस, एक नहीं बहुत सारे मिलियंस। तो बहुत सारे मिलियंस of galaxies together form the universe. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती हैं, और एक गैलेक्सी क्या होती है? ह्यूज सिस्टम होती है ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है जी। बिलियन क्या होता है? 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन। ओके, अब आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा स्टार्स होते हैं, इसीलिए उसे ह्यूज सिस्टम कहा गया है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज वीनस। वाई? बिकॉज इसकी साइज़ और शेप बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है अर्थ से, इसलिए इसे अर्थ का ट्विन कहते हैं, ठीक है। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? अर्थ। बहुत ईजी है, माई वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट इज़ फॉर अर्थ, ओके। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पाथ। इलोंगेटेड पाथ मैंने समझाया था, ये होता है इलोंगेटेड पाथ। जब सर्कल को हम थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से खींच देते हैं तो वो एक ओवल शेप में या अंडे की शेप में बन जाता है, जिसको हम इलोंगेटेड पाथ कहते हैं, ठीक है। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ, बिकॉज इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखो,
ये मार्स है, ये जुपिटर है, यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट है तो ऑब्वियसली एस्टेरॉयड्स भी यहीं फाउंड होंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। लास्ट इज fill up the blanks. A group of dash forming various patterns is called. I think ये आप समझ के कर सकते हो खुद. At last prepare a chart of the solar system. ये अपनी नोटबुक में बना लेना. This is the homework. Okay. Thank you so much. If you still have any doubt, you can still ask me.